हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लासेज में। आज फिर से नए टॉपिक के साथ में ट्राइएज सिस्टम। देखिए, अगर मैं ट्राइएज सिस्टम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो वर्ड है ये ट्राइएज, ठीक है ना, इस वर्ड का मीनिंग है आपका टू कैटेगराइज। इस वर्ड का जो मीनिंग है वो आपका देखने को मिलता है टू कैटेगराइज, ठीक है। टू कैटेगराइज मतलब छांटना, ठीक है ना, कैटेगरी में डिवाइडेड करना, ठीक है, या फिर टू प्रायोरिटाइज, ठीक है ना, या फिर टू प्रायोरिटाइज, ठीक है ना, मतलब प्रायोरिटी तय करना, ठीक है ना, प्रायोरिटी का सेटअप करना, ठीक है, वहीं कैटेगरी एस्टेब्लिश करवाना, ठीक है। तो ये जो आपका ट्राइएज सिस्टम है ये बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है ना, जो आपका जो डिजास्टर जो कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना, जिसमें जो जो ह्यूमन मेड है, ठीक है ना, जो नेचुरली जो होते हैं, अर्थक्वेक है, बिल्डिंग कोलैप्स है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका ये जो डिजास्टर जो आपका ट्राइएज सिस्टम है वो यूज करके जिनको जो पर्सन है जिनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको मेडिकल केयर की नीड है, ठीक है, तो उन पर्सन को मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाने में ये ट्राइएज सिस्टम हेल्पफुल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आप आज। देखिए, ट्राइएज सिस्टम की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा डायनेमिक प्रोसेस रहने वाला है ये जो कि प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना, तो जो कि प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करवाता है, ठीक है, किसके लिए? प्रायोरिटी एस्टेब्लिश फॉर द पेशेंट नीड, ठीक है ना, प्रायोरिटी एस्टेब्लिश फॉर पेशेंट्स नीड, फॉर पेशेंट्स नीड टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, ठीक है। देखिए, डेफिनेशन से समझिए, अगर मैं बात करूं कि एक एम्बुलेटरी नर्स है, ठीक है ना, एम्बुलेटरी नर्स है, वो जहाँ पर बिल्डिंग कोलैप्स हुई है वहाँ पहुँची है, वहाँ पे 4 पेशेंट हैं, 4 लोग हैं जो कि सफ़र हुए हैं, ठीक है, उनमें वो नर्स आपकी क्या करने वाली है? वो नर्स आपकी प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करने वाली है, ठीक है, किसके लिए? जो पेशेंट की नीड है, ठीक है ना, पेशेंट की नीड क्या है, ठीक है, कि उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड हो। उन 4 पीपल्स में से 4 पेशेंटों में से आपका कौन से पर्सन को मेडिकल केयर की सबसे ज़्यादा नीड रहने वाली है, ये प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करवाने का काम वो आपका ट्राइएज सिस्टम में आपके एक एम्बुलेटरी नर्स के द्वारा परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है। आरएके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है आपका कि जो आपका ये ट्राइएज सिस्टम है, देखिए एमसीक्यू रहा है, द ट्राइएज सिस्टम इज बेसिकली वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, ठीक है, आरएके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का ये एमसीक्यू रहा है, द ट्राइएज सिस्टम इज बेसिकली वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्राइएज सिस्टम है ये बेसिकली वर्क करता है आपका प्रायोरिटी के प्रिंसिपल पे, ठीक है, प्रायोरिटी के प्रिंसिपल पे आपका ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये प्रायोरिटी का प्रिंसिपल क्या करवाता है? प्रायोरिटी का जो प्रिंसिपल है वो करवाता क्या है, ठीक है ना, ये प्रायोरिटी का प्रिंसिपल वर्क करता है टू असेस फर्स्ट सीवियर इल पेशेंट, ठीक है ना, टू असेस फर्स्ट टू सीवियर इल पेशेंट, ठीक है। देखिए, बेसिकली प्रायोरिटी के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, और ये प्रायोरिटी का प्रिंसिपल क्या करवा रहा है कि उस पर्सन को, उस पेशेंट को सबसे पहले असेस करना है, सबसे पहले देखना है जो सबसे ज़्यादा क्या है, इल है, बहुत ही सीवियर इल है, वो पर्सन बीमार है, सफर्ड है डिजीज कंडीशन से, तो उस पर्सन को आपको सबसे पहले क्या करना है, असेस करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्राइएज सिस्टम, ठीक है। देखिए, एक और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए जो ये ट्राइएज सिस्टम है, ट्राइएज सिस्टम बेसिकली यूज स्टार्ट रेस्पॉन्स, ठीक है ना, ट्राइएज सिस्टम बेसिकली यूज स्टार्ट रेस्पॉन्स। अब ये स्टार्ट रेस्पॉन्स जो यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? तो देखिए, बेसिकली इसका नाम क्या होता है, स्टार्ट का जो निमोनिक है इसका नाम क्या होता है, ठीक है, सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए क्या हो रहा है,
समझिए यहाँ पे एक निमोनिक है, एक रेस्पॉन्स है जो किसी भी ट्राइज वाली कंडीशन के अंदर यूज किया जाता है और सिंपली पर्सन को, जो पेशेंट हैं उनको ट्राइज किया जाता है, ठीक है, और रैपिड ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है कहाँ तक, इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक, ठीक है ना, हॉस्पिटल तक, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ तक सिंपली क्या करवाया जाता है, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाने का काम इस स्टार्ट रेस्पॉन्स के थ्रू करवाया जाता है। देखिए क्या होता है, समझिए, ये जो स्टार्ट रेस्पॉन्स है, स्टार्ट रेस्पॉन्स में आपका 3 पैरामीटर को असेस करवाया जाता है, ठीक है, 3 पैरामीटर आर असेस इन द स्टार्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। कौन कौन से 3 पैरामीटर हैं जो असेस करवाए जाते हैं स्टार्ट रेस्पॉन्स के दौरान। समझिए स्टार्ट रेस्पॉन्स क्यों यूज किया जा रहा है। देखिए क्या कर रहे हो कि बहुत सारे लोग हैं जो डिजीज कंडीशन से सफर हुए हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में उन लोगों को पहचानना, उनकी प्रायोरिटी को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, सिंपली उनको ट्राइज करना, ठीक है, और साथ साथ में जिनको ज़्यादा मेडिकल जो केयर है, जिनको फर्स्ट जो मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, उन लोगों को रैपिडली आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक, ठीक है। तो यही आपका स्टार्ट रेस्पॉन्स है। इसमें जो 3 पैरामीटर वो जो इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है, वो आपका रहने वाला है आपका रेस्पायरेशन, ठीक है, आपका रेस्पायरेशन, ठीक है। वहीं दूसरा मैं बात करूं तो आपका पल्स, ठीक है, और मैं तीसरा बात करूं तो आपका मेंटल स्टेटस, ठीक है, मेंटल स्टेटस, ठीक है। ये 3 पैरामीटर हैं जो स्टार्ट रेस्पॉन्स के दौरान यूज करता है एक एम्बुलेटरी नर्स, इन 3 पैरामीटर को यूज करके आपका स्टार्ट रेस्पॉन्स को कंफर्म करता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक एमसीक्यू है, आप ये समझिए, इसके थ्रू समझिए, ठीक है। ए 65 ईयर ओल्ड पर्सन सफर्ड फ्रॉम मिड स्टर्नल चेस्ट पेन, ठीक है, मिड स्टर्नल चेस्ट पेन एंड डायफ्रोसिस एंड आल्सो डिजीनेस, ठीक है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन, ये जो 3 कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, मिड स्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा है उसको, ठीक है, डिजीनेस हो रही है, डायफ्रोसिस हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो आपका एक एम्बुलेटरी नर्स है वो असेस करेगी, वो असेस करने वाली है कि उसको कितनी, उसकी प्रायोरिटी को असेस करने वाली है कि उसको कितना रैपिडली उसको मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी जो रेट है, ठीक है, 12 to 16 ब्रीथ वो देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं पल्स रेट जो देखने को मिलती है, एपिकल पल्स उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, रेडियल पल्स फाइंड आउट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। वहीं जो उसका मेंटल स्टेटस है, ठीक है, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, एक एम्बुलेटरी नर्स उसको जो कमांड दे रही है, ठीक है, उस कमांड का वो ओबे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो बोल रही है उसे हाथ को ऊपर करो, ठीक है, हेड को ऊपर करो, ठीक है, तो वो उसकी जो कमांड है उसको कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ओबे कर पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो इन 3 पैरामीटर से वो असेस कर लेती है, ठीक है, इन 3 पैरामीटर से वो असेस करती है कि कौन से पर्सन को ज़्यादा नीड है मेडिकल केयर की, ठीक है ना, और इसी के साथ में उसका रैपिड ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, ठीक है, और सिंपली ट्राइज परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है। ये है आपका स्टार्ट रेस्पॉन्स। देखिए अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्राइज टैग की। ट्राइज टैग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ट्राइज टैग से ही क्वेश्चन आते हैं, ट्राइज टैग, ठीक है, ट्राइज टैग या कलर कोडिंग, ठीक है ना, ट्राइज टैग या कलर कोडिंग, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 टैग इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। पेशेंट को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कितनी मेडिकल केयर की नीड है, ठीक है ना, तो उसके लिए 4 टैग यूज किए जाते हैं, 4 कलर यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइज सिस्टम, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है रेड कलर, ठीक है, रेड कलर, ठीक है, ध्यान में रखिए आपको रेड कलर टैग, रेड कलर टैग, ठीक है। देखिए ये जो रेड कलर टैग अगर किसी पेशेंट को अगर बंधा हुआ है, ठीक है ना, रेड कलर टैग अगर किसी पर्सन को अगर कोई पर्सन अगर बाइंड है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि वो पर्सन सफर्ड है फ्रॉम सीवियर इलनेस, ठीक है ना, फ्रॉम सीवियर इलनेस। सीवियर इलनेस का जो पर्सन है वही पर्सन आपका रेड कलर टैग के अंदर काउंट करवाया जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो रेड कलर टैग है इसके अंदर जो पर्सन जो आपका आ रहा है, ठीक है, उसको इमीडिएट केयर की नीड है, ठीक है ना, इमीडिएट केयर की नीड रहने वाली है विद इन सेकेंड्स, ठीक है, विद इन आपको सेकेंड्स में उस पर्सन को मेडिकल केयर प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, समझ लो। देखिए
समझ लो कि ये जो रेड कलर टैग है उसके अंदर सीवियर इलनेस वाले पेशेंट हैं उनको काउंट करवाया जाएगा, साथ साथ में ऐसे पर्सन को इमीडिएट केयर की नीड रहने वाली है, ठीक है ना, विदाउट एनी डिले, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का डिले ना करके आप उसको विद इन सेकेंड्स में आप उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। कौन कौन सी कंडीशन है जो इसके अंदर काउंट करवाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मैंने कंडीशन बताई, चेस्ट पेन, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का अगर किसी पर्सन को अगर चेस्ट पेन लेके अगर आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है तो उसको आपको सबसे पहले ट्रीट करना है। देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी फर्स्ट रहने वाली है। अगर आपके पास में 10 पर्सन हैं, ठीक है ना, 10 पेशेंट हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और अगर एक पर्सन को अगर चेस्ट पेन है तो आपको सबसे पहले उसको आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड करवानी है, ठीक है ना। प्रायोरिटी में सबसे फर्स्ट में आपको चेस्ट पेन वाले पेशेंट को आपको रखना है, ठीक है। चेस्ट पेन की कंडीशन वाला पेशेंट हो सकता है, ठीक है ना, कार्डियक अरेस्ट वाला हो सकता है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। वहीं किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वाला कंडीशन की देखने को मिल सकता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है। हेमरेज वाला कंडीशन देखने को मिल सकता है, हेमरेज, ठीक है, समझ लो, किसी भी प्रकार का, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर अस्थमा वाला पर्सन है, ठीक है, अस्थमा वाला अगर पर्सन है, ठीक है, जिसको अस्थमा है, अस्थमा क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पाज्मिंग इन ब्रोंकाई, स्पाज्म इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, स्पाज्म इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जो क्या कर रही है, विच क्रिएट द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, स्पाज्मिंग इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स विच क्रिएट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। तो अगर अस्थमा वाली कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, अस्थमा वाला पेशेंट अगर आपके पास में आया है तो वो पर्सन आपका ऑलवेज काउंट इन द रेड कलर टैग, ठीक है ना। अस्थमा विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अस्थमा विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी की सारी जो कंडीशन है, इन सारी कंडीशन के जो पेशेंट रहने वाले हैं आपके, उन सबको आपको सबसे पहले आपको ट्रीट करना है, सबसे पहले मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाने वाला, ठीक है। देखिए ये जो रेड कलर टैग है, रेड कलर टैग को एक और नाम से जाना जाता है इमरजेंट फेज के नाम से, ठीक है, इमरजेंट फेज, ठीक है। आपको एमसीक्यू में आपको कलर के अकॉर्डिंग भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, या फिर फेज के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है, इमरजेंट फेज, अर्जेंट फेज, नॉन अर्जेंट फेज, हाई अर्जेंट फेज, ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो रेड कलर टैग में जो सारी डिजीज कंडीशन काउंट हो रही हैं, उन सबको आपको इमरजेंट फेज में भी आपको रखा जा सकता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दूसरा कलर टैग है वो आपका है येलो। कौन सा है, येलो टैग। येलो टैग क्या देखने को मिल रहा है, येलो टैग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, येलो टैग, ठीक है, येलो टैग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, येलो टैग में जो पर्सन है आपका, ठीक है, येलो टैग में जो पेशेंट हैं, विच कैन डिले टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, ठीक है ना, विच कैन डिले टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, ठीक है, समझ लो। देखिए क्या हो रहा है, येलो टैग की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले हमने बात कर ली रेड टैग की, उसके बाद में बात कर रहा हूं येलो टैग की, ठीक है ना। येलो टैग में उन पेशेंट्स को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आप डिले कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हो उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है ना। जो उनको मेडिकल केयर आप देने वाले हो उसमें आप उसको कुछ डिले कर सकते हो, ठीक है ना। कितना डिले कर सकते हो, 1 to 2 आवर्स, ठीक है ना, 1 से 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स तक आप उस पर्सन को मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाने में आप उसको डिले कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। अस्थमा, देखिए ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला काम है यहाँ पे। अस्थमा विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है ना, अस्थमा विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेड कलर में किसको काउंट किया था, अस्थमा विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अस्थमा का पर्सन है लेकिन अभी उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, आराम से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पर्सन इजीली कर रहा है, ठीक है। देखिए रीनल स्टोन, ठीक है, रीनल स्टोन आपका देखने को मिल सकता है, रीनल स्टोन वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है उस पर्सन के अंदर, ठीक है।
अस्थमा वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, सिंपल फ्रैक्चर अगर कंडीशन देखने को मिल रही है तो वो आपका येलो कलर के अंदर काउंट होता है। देखिए इस फेज को बोला जाता है, ठीक है, इस फेज को, ये जो फेज है येलो कलर की, ठीक है ना, इस फेज को बोला जाता है अर्जेंट फेज, ठीक है, क्या बोला जाता है, अर्जेंट फेज, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। रेड कलर को इमरजेंट फेज, येलो कलर को अर्जेंट फेज, ठीक है। देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट फेज है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो कलर कोड दिया है, ठीक है ना, पेशेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए, ठीक है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाने के लिए, तो वो है आपका ग्रीन कलर, ठीक है, कौन सा, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर जो आपका है, ये जो ग्रीन कलर के अंदर जो पेशेंट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, वो पेशेंट आपका डिले करवाया जा सकता है, ठीक है ना, और भी ज़्यादा डिले करवाया जा सकता है, ठीक है, और भी ज़्यादा आप उस पर्सन को डिले कर सकते हो टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, ठीक है ना, मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, डिले टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, डिले टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, ठीक है, डिले टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, ठीक है ना, और कितना डिले, 2 to 3 आवर्स, ठीक है ना, 2 to 3 आवर्स तक आप उस पर्सन को डिले कर सकते हो फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, ठीक है। और एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है ना, कौन कौन से पर्सन को आपको देखने को मिल सकता है इसमें, तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई टेंडन इंजरी, किसी भी प्रकार की कोई टेंडन इंजरी हो, ठीक है ना, या फिर लिगामेंटल इंजरी हो, किसी भी प्रकार की टेंडन इंजरी, लिगामेंटल इंजरी, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइनर लैक्रेशन, ठीक है ना, माइनर लैक्रेशन अगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो वो आपकी काउंट हो रही है ग्रीन कलर कोड के अंदर, और ऐसे पर्सन को आप डिले कर सकते हो 2 to 3 आवर्स तक टू प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो कंडीशन है ग्रीन कलर वाली कंडीशन, यहाँ पे ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ध्यान रखना है कि जो ग्रीन कलर जो कोड आप दे रहे हो उस वाली कंडीशन को बोला जाता है डिलेड फेज, ठीक है ना, कौन सी बोला जाता है, डिलेड फेज, डिलेड फेज, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको नॉन अर्जेंट फेज, ठीक है ना, नॉन अर्जेंट फेज, नॉन अर्जेंट फेज, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, इस फेज को बोला जाता है वॉकिंग वुंड फेज, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, वॉकिंग वुंड फेज, ठीक है ना, वॉकिंग वुंड फेज, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना, चलता फिरता घाव, ठीक है ना, वॉकिंग वुंड फेज अगर बोल रहे हैं हम किसी को तो वो बोल रहे हैं ग्रीन कलर कोड को, और इसी में आपका ये माइनर लैक्रेशन, थोड़ा बहुत कटना फटना अगर स्किन का हो रहा है, आप उसको डिले कर सकते हो, रोज ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, जॉब कर रहे हो आराम से, तो ऐसा किसी भी प्रकार का कोई वुंड है, इंजरी हो रही है जिसको आप क्या कर रहे हो, क्या कर पा रहे हो, डिले कर सकते हो 2 to 3 आवर्स तक, या फिर उसको वॉकिंग वुंड की तरह आप उसको ले रहे हो, ठीक है ना, हल्के में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फोर्थ जो कलर कोड दिया गया है, ठीक है, वो आपका दिया गया है ब्लैक कलर, क्या दिया गया है जी, ब्लैक कलर। देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंट ब्लैक कलर, ठीक है ना, ये जो कंडीशन है ब्लैक कलर वाली, ठीक है ना, इसके अंदर मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर उन पेशेंटों को काउंट किया गया है, ठीक है, जो या तो डाई हैं, ठीक है ना, या तो डाई है, ठीक है ना, या तो डेथ हो चुकी है उनकी, ठीक है, या फिर डेथ और सीवियर इंजरी, या डाई और सफर्ड फ्रॉम सीवियर इंजरी विच कांट सर्वाइव, ठीक है ना, विच कांट सर्वाइव, ठीक है, या तो उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, या तो उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी है उस पर्सन को जो आगे जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उनको ब्लैक कलर के जो कोड हैं, जो टैग है, वो प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। और ऐसे पर्सन में जो एक एम्बुलेटरी नर्स जो टाइम जो लगाने वाली है, उस टाइम का यूज वो उन पर्सन को देने वाली है जिनको असेस करके वो अर्ली टू अर्ली मेडिकल केयर प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सारा का सारा, ठीक है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए हाउ मच टाइम स्पेंड बाय द मेडिकल रेस्पोंडर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सुनिएगा, हाउ मच टाइम स्पेंड बाय द मेडिकल रेस्पोंडर टू ट्रैकिंग ए पेशेंट, समझ पा रहे हो,
समझ पा रहे हो, हाउ मच टाइम। देखिए एक एम्बुलेटरी नर्स है, वो एक जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है वहाँ पहुँच चुकी है वो, ठीक है ना। अब वो पेशेंटों को असेस कर रही है, ठीक है, देख रही है सभी को कि किसको कितनी इंजरी हो रही है, किसको ज़्यादा नीड है मेडिकल केयर की, ठीक है ना। तो एमसीक्यू ये है कि एक पेशेंट को असेस करने में एक एम्बुलेटरी नर्स के द्वारा, एक मेडिकल रेस्पोंडर के द्वारा हाउ मच टाइम स्पेंड, कितना टाइम खर्च किया जाना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हो, हाउ मच टाइम स्पेंड बाय द मेडिकल रेस्पोंडर टू असेस और ट्रैकिंग ए पेशेंट, ठीक है ना, ईच पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं आपको लेस देन 5 मिनट, लेस देन 2 मिनट, लेस देन 1 मिनट आपका, और लेस देन 10 सेकेंड्स, ठीक है ना, आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना टाइम एक एम्बुलेटरी नर्स के द्वारा स्पेंड किया जाएगा एक पर्सन को, एक पेशेंट को असेस करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बिकॉज हम ट्राइगिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम ट्रैकिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम अर्ली टू अर्ली ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को असेस करें, ठीक है ना, अर्ली टू अर्ली असेस मोर देन मोर पेशेंट, ठीक है ना, अर्ली टू अर्ली असेस मोर एंड मोर पेशेंट, ठीक है ना, which need highest priority of medical care, ये पर्पज है, ठीक है ना, ये पर्पज है आपका ट्रैकिंग का, ठीक है, ये पर्पज किसका है, ट्रैकिंग का, ठीक है ना, कि जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असेस करें, देखें, जाने, पहचाने, ठीक है, जिनको हाईएस्ट प्रायोरिटी में मेडिकल केयर की नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच पेशेंट को असेस करने के लिए, ठीक है, ईच पेशेंट को असेस करने के लिए, ईच पेशेंट्स असेसमेंट not more than 30 सेकेंड यूज, ठीक है ना, समझ लो, नॉट मोर देन 30 सेकेंड यूज। तो एमसीक्यू का आंसर रहने वाला है कि किसी भी पर्सन को जब आप ट्राइविंग कर रहे हो तो उस पर्सन को आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा उसके असेसमेंट में आपको नहीं देने हैं, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा, अर्ली टू अर्ली असेस करना है, मोर देन जो आपका 30 सेकेंड है वो एक पर्सन को आपको देनी है, और अर्ली ट्रैकिंग करना है, स्टार्ट रेस्पॉन्स के थ्रू अर्ली ट्रैकिंग करना है और रैपिड ट्रांसपोर्ट करवाना है उस पर्सन को, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, टॉपिक को एकदम प्रिपेयर्ड कर दिया जाएगा आपका, यहाँ से जो भी एमसीक्यू आएंगे वो सारे के सारे आप सोल्व कर लोगे, ठीक है, और प्रीवियस जो टॉपिक है वो भी आपका सोल्व करवा दिया जाएगा वहाँ पे, जो प्रीवियस टॉपिक आपके हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आए हुए हैं वो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो वहाँ पे आपका डिस्कशन कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।